न्यूज इंडिया फर्स्ट में इस समय हम आए हुए हैं हापुड़ के गांव मोरपुर में। इस गांव के जो प्रधान हैं वो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है कि उनके वित्तीय आधारों को हटाया गया है। जमीनी हकीकत क्या है यहाँ के गांव के लोगों से आज हम ये जानने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका नाम हम पहले जानना चाहेंगे। अनिल कुमार जी। तो अनिल जी, इस समय आपके गांव के जो प्रधान हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके जो वित्तीय अधिकार हैं उन्हें सीज कर दिया गया। इस बारे में गांव के वासी होने के नाते आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? सर, जो उन्होंने वादे किए थे ना तो कोई काम किया जी। और सारा पैसा निकाल के घोटाला सबका खा लिया। स्ट्रीट लाइट का काम दिखा रखा उसमें कागजों में, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है खंबे पे, सारे खंबे पे शूट कीजिए आप, कोई लाइट नहीं है। नल दिखा रखे हैं, रीबोर्ड दिखाए हैं, नए नल लगे हैं कि कोई नल चालू नहीं है जांच के दरमियान। और ये रास्ता मेन रास्ता है जो दूसरे गाँव से भी जुड़ता है और हाईवे से जुड़ता गाँव में आने जाने के लिए। इसके वादे किए थे कि इसको ऊंचा कराया जाएगा निकलने बढ़ने के लिए और इसके लिए नाला भी बनवाया जाएगा। ये सारे वादे हुए थे इलेक्शन से पहले आपके साथ। तो इतने अब 4.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका, इलेक्शन दोबारा भी आने वाले। इस योजना में उनके कितने कार्य जमीनी हकीकत पे आपको दिखे भी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जमीनी स्तर पर कार्य नहीं दिखता, या तो कागजों में सिमट कर रह जाता या सिर्फ बातों में बनकर रह जाता। लेकिन जमीनी हकीकत क्या, ये हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जमीन पर कितने काम हुए, जैसे आपने बताया स्ट्रीट लाइट का आपने बताया, पानी के निकास का भी आपने थोड़ा यहाँ पे जिक्र किया। तो जो सड़कें, जो साफ पानी, जो बिजली की बातों के वादे आपसे हुए थे, उनमें आपको कितनी, आप कह सकते हैं कि आपके पूरे भी हुए? कितना पूरा हुआ इनमें? कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। झोड़ की सफाई दिखाई गई है, तालाब की 10-12 बार सफाई दिखाई गई है, उसमें से 1 या 2 बार सफाई हुई है, वो भी फॉर्मेलिटी के नाम पे 1-2 मजदूर लगा के, जिसमें कि जेसीबी से सफाई कराई गई है। कई बार पैसा निकाला गया जबकि ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं। मुख्य वादा क्या था जो ये चुनाव लड़े इस योजना में, जो वो आए हुए हैं, तो उनका मुख्य वादा क्या था कि हम ये आपको करके देंगे? दोनों मेन रास्तों का पानी हटाने का, और कुछ लोगों से वादा किया था वोट लेने के चक्कर में कि तुम्हें मैं प्लॉट कटवा के दूंगा ग्राम पंचायत की जमीन में, जिसमें कि बहुत ज्यादा दिक्कत, खुद ही घेर के बैठा जमीन भी। ग्राम पंचायत की जमीन प्रधान ने स्वयं कब्जा कर रखा है, यानी कि जिसमें शिकायत करने के बाद में कुछ उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी ग्राम प्रधान के ऊपर। जो उसका मकान खुद का तालाब में बना हुआ, ग्राम पंचायत की जगह है, जमीन है, उसमें मकान बना हुआ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ पे हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो वादे आपने बताए कि पानी के निकास को लेके उन्होंने आपसे वादा किया था कि प्रधान, ग्राम प्रधान बन गए, आपके जनप्रतिनिधि बन गए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा इन्हें पूरा करने के लिए? कोई सुनवाई नहीं, जाओ तो दबंगपना पूरा। जब वोट लेने के लिए वो आपके पास आते थे, जब घर घर आए थे, सबके घर खुशामद करी थी कि वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं है, एक भी। देखिए, ये समझने की हमें बहुत जरूरत है कि गांव के जो प्रधान होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, ये जनता के लिए बनाए जाते हैं। या हमारे जनप्रतिनिधि अब सत्ता में है, ताकत में है, हम इनसे सवाल तक नहीं कर सकते, अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते। अधिकार बनता है हमें अपने कार्य भी पूरे दिए जाए। जिन मुद्दों पर ये इलेक्शंस लड़े जाते हैं, पानी के, सड़क के, अधिकार इनसे छीन लिया गया। गांव के लोगों का इस पर क्या पक्ष है? सर, इसके बारे में 15 बिंदु थे जो जिनकी जांच होनी थी। 15 के 15 बिंदु में दोषी है जो जांच कराई गई थी इसकी, और 15 में से अभी 3 ही बिंदुओं पे कार्रवाई हुई है जिसमें दोषी है, पूर्णतः दोषी है तीनों बिंदु पे, प्लस 12 बिंदु में भी दोषी ही है। हाँ जी, कमी हुई है। अब लोग कहते हैं कि गलत बना दिया, प्रधान इसको नहीं बनाना था, गलत बना दिया। गांव लोग कहते हैं, गाँव के। आपके लिए एक प्रतिनिधि कौन है, उसकी क्या आपके लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए? उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गांव के कोई भी आदमी जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, उसके पास कुछ अपनी समस्या को लेके उसका समाधान करना उसके लिए अनिवार्य है, जो उसका खुद का कर्तव्य है, जो करना चाहिए उसे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, उन्होंने ये चीज बताई कि अपने कर्तव्य का पालन करना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं है उन्हीं लोगों के लिए कार्य करना जिन्होंने वोट के माध्यम से उन्हें चुना है। वोट एक लोकतंत्र की पहचान है, इनका अधिकार है चुनने का। बहुत जरूरी है ये समझना, कोई चुनता है तो एक बेहतर कल के लिए, अपने बेहतर कल के लिए, अपने समाज के बेहतर कल के लिए। सर, आपका ये नाम है? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र जी, हम अगर गलत नहीं है, आपने बहुत योजनाएं अपने सामने देखी होंगी। आपने जितनी भी योजनाएं देखी, पहले इस गांव में ऐसा कुछ हुआ? ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो गलत ही हुआ है, गलत प्रधान चुन दिया गाँव में, क्या करें, धोखे से चुन गया। अब जो आने वाले इलेक्शन है, इसके लिए गांव के लोगों का प्रमुख मांग क्या है? एक तो ये पानी की मांग है। इसने अपना मकान स्वयं तालाब में बना रखा है, जिस पर 2,90,000 तहसीलदार साहब ने इस पर जुर्माना कर दिया और बेदखल कर दिया 67 की कार्रवाई कर। जो नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। तो धर्मेंद्र जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो आप बता रहे हैं अपनी बात पहले पूरी करिए। इतने जो LMC की जमीन है 317,
उसमें इसने मकान बना रखा अपना जी। चार दीवारी, और अपने भाइयों को भी एलएमसी कब्जा करवा रखा है। उसमें तहसीलदार साहब ने जुर्माना भी कर दिया इस पे। अच्छा, जैसे अभी इनसे आपके गांव के बुजुर्ग से हमने बात करते हुए समझने का प्रयास किया, तो इनका मुद्दा अभी भी वही है, सफाई। सफाई तो आज तक कराई नहीं है जी पूरे गांव में, जी। और इन्होंने दिखा दी ट्रैक्टरों से मैंने सफाई कराई है, जी। उसका पैसा निकाल के सब खा गया। आपका क्या मुद्दा है इस बार? आप वोट अगर देंगे तो आपको क्या चाहिए? सफाई और वही चाहिए जी, तालाब का जो हमारा घेर रखा है। ये वादा तो पहले भी आप लोगों से हो चुका है। ये तो धोखा मिल जाओ तो। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।